नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीवीसी का जो प्रोफाइल होता है वो प्रोफाइल में अलग अलग किस्म का प्रोफाइल क्या क्या होता है, किस काम में आता है। तो सबसे पहले टू ट्रैक स्लाइडिंग विंडो या डोर का फ्रेम। जी हाँ, अगर आप टू ट्रैक स्लाइडिंग में विंडो बनाते हैं या डोर बनाते हैं, दोनों का फ्रेम सेम ही होता है और वो ऐसा दिखता है जिसमें ये दो ठो जो ट्रैक है इसके ऊपर जो सैश या शटर कुछ भी आप उसे कहें वो ग्लाइड होता है और उसके ऊपर से चलता है। तो ये हो गया टू ट्रैक स्लाइडिंग का डोर या विंडो का फ्रेम। और ये चारों तरफ सेम फ्रेम लगता है। एल्युमिनियम जैसा नहीं है कि अलग टॉप है अलग बॉटम है। यूपीवीसी में टॉप में बॉटम में और दोनों साइड में सेम ही फ्रेम लगता है। अब दूसरा प्रोफाइल ये है स्लाइडिंग डोर सैश। जब भी आप स्लाइडिंग डोर बनाते हो तो उसमें जो शटर होता है या फिर जो सैश होता है, शटर और सैश दोनों सेम चीज़ होता है, अलग अलग शब्द है बस। तो उसमें ये स्लाइडिंग डोर में ये शटर को यूज़ किया जाता है। ये कुछ ज़्यादा चौड़ा है जैसे कि आप देख सकते हो विंडो सैश के मुकाबले। और ये टू ट्रैक स्लाइडिंग का जो फ्रेम है इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड होता है। चाहे टू ट्रैक स्लाइडिंग का फ्रेम हो, थ्री ट्रैक स्लाइडिंग का फ्रेम हो, डोर और विंडो स्लाइडिंग में सेम ही फ्रेम लगता है। विंडो के लिए अलग और डोर के लिए अलग नहीं होता है। ये जैसे थ्री ट्रैक फ्रेम है और थ्री ट्रैक फ्रेम है, जैसे कि आप देख सकते हो तीन ट्रैक है इसके ऊपर। और थ्री ट्रैक स्लाइडिंग का जो ये फ्रेम है इसके ऊपर भी ये स्लाइडिंग स्लैश का जो डोर है, डोर सेक्शन है, ये चलता है। और स्लाइडिंग विंडो का जो सैश है वो भी चलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि एल्युमिनियम विंडो जैसा इसका अलग अलग कुछ नहीं होता है, फ्रेम चारों तरफ का सेम होता है, एक ही फ्रेम होता है जिसको ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह लगाते हैं जब आप चौखट बनाते हो। और ये इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड करता है, मतलब ऐसे रोल करता है। और लगने के बाद ये ऐसा दिखेगा। टू ट्रैक और या थ्री ट्रैक का जो क्रॉस सेक्शन है ये सेक्शन के साथ ऐसा दिखता है। अब ये थ्री ट्रैक स्लाइडिंग का जो फ्रेम है इसके ऊपर में विंडो स्लाइडिंग का सैश बिठा रहा हूँ। ठीक है, पहले दोनों का डिफरेंस बता दूं। ये देखिए, एक है बाया तरफ डोर स्लाइडिंग और एक है ये विंडो स्लाइडिंग का सैश। और ये डोर स्लाइडिंग और विंडो स्लाइडिंग में दोनों में आप देख पा रहे हो कि दोनों में चौड़ाई का काफ़ी अंतर है, क्योंकि डोर बहुत हैवी हो जाता है ग्लास वास सब कुछ लेके, इसलिए वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। और ये विंडो सैश है क्योंकि वो छोटा होता है, इसीलिए उसमें थोड़ा हाइट उसका छोटा रहता है, क्योंकि ग्लास वगैरह का सबका वेट छोटा रहता है। और इसके साथ ये जो फ्रेम आप होते हो इसके ऊपर ऐसे ग्लाइड करता है वो। जैसे कि डोर सैश में मैंने दिखाया था कि ऐसे ग्लाइड करता है, वैसे ही विंडो सैश में भी ऐसे ही ग्लाइड करता है रोलर के साथ। इसके साथ रोलर लगता है। ये हो गया ग्लास बीट। ये हो गया स्लाइडिंग विंडो का ग्लास बीट या स्लाइडिंग डोर का ग्लास बीट। जी हाँ, स्लाइडिंग शटर आप विंडो में बनाएं या स्लाइडिंग शटर आप डोर में बनाएं, दोनों का ग्लास बीट सेम होता है। ये 5 mm से 6 mm ग्लास के लिए ग्लास बीट है। अगर आपका ग्लास थोड़ा मोटा होता है तो ग्लास बीट पतला हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो कि मैं आगे दिखाने वाला हूँ आपको। इसमें 5 to 6 mm ग्लास लग जाता है, 4 mm ग्लास भी लग जाता है, बहुत सारे लोग 3.5 mm ग्लास भी लगाते हैं, वो भी इसी सेम बीट में लग जाता है। और ये बीट स्लाइडिंग का जो आपका सैश है और स्लाइडिंग का जो डोर सैश और विंडो सैश है दोनों में लग जाता है। ठीक है, बाकी प्रोफाइल्स भी मैं कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो आपका स्लाइडिंग का जो सैश मेरे हाथ में है और स्लाइडिंग का जो बीट मेरे हाथ में है, हमेशा याद रखिएगा बीट डोर के लिए और विंडो के लिए हमेशा सेम होता है। चाहे आप स्लाइडिंग का काम कीजिए या फिर केसमेंट यानी ओपनेबल का काम कीजिए, विंडो डोर का बीट हमेशा सेम रहता है, स्लाइडिंग में भी केसमेंट में भी। ठीक है, ये हो गया डबल ग्लास। जैसे ही आप डबल ग्लास लगाते हो जो कि 19-20 mm का होता है मिनिमम, तो ये स्लाइडिंग में 20 mm तक का डबल ग्लास लगा सकता है विंडो में। और उसका बीट ये है, आप देख सकते हैं दोनों बीट का थिकनेस बहुत डिफरेंट है। जो 5 mm ग्लास का बीट था वो मोटा था और ये जो 20 mm ग्लास का डीजीओ ग्लास का बीट है ये पतला है। तो ये दोनों बेसिक डिफरेंस होता है, जितना मोटा ग्लास उतना पतला बीट, और जितना पतला बीट उतना सॉरी जितना मोटा बीट उतना
पतला आपका ग्लास होगा, और जितना पतला आपका बीट होगा उतना मोटा आपका ग्लास होगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा उल्टा होता है, जैसा कि आप यहाँ पे समझ पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रोफाइल हम लोग दिखाएंगे कि दूसरा प्रोफाइल में और क्या क्या है यहाँ पे रखा हुआ। आप देख सकते हो सारे प्रोफाइल्स को यहाँ पे, और सारे प्रोफाइल को समझाया जाएगा। ये हो गया आपका इंटरलॉक। अब इंटरलॉक क्या होता है कि जैसे आप स्लाइडिंग डोर या स्लाइडिंग विंडो बनाते हो, तो उस स्लाइडिंग डोर या स्लाइडिंग विंडो को बीच में जो उसका गैप होता है, हाँ, उस गैप को ब्रिज करने के लिए, मतलब सील करने के लिए, या फिर जब आप 3 ट्रैक बनाते हो तो बीच वाला ट्रैक को दोनों तरफ से सील करके फंसा के एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाने के लिए इंटरलॉक को लगाया जाता है। इंटरलॉक ऐसे यहाँ पे पीछे लग जाता है, वो प्लास्टिक के हैमर से ठोकने पर ये अंदर में फिक्स हो जाता है, और उसके बाद ये वहाँ पे सेट हो जाता है। कुछ कुछ कंपनी का जो प्रोफाइल होता है उसमें विंडो का सेक्शन में और डोर का स्लाइडिंग सेक्शन में दोनों में सेम ही इंटरलॉक लगता है, और कुछ कुछ कंपनी का प्रोफाइल ऐसा है जहाँ पे डोर के सेक्शन के लिए अलग इंटरलॉक होता है और विंडो के सेक्शन के लिए अलग इंटरलॉक होता है। तो ये हमेशा आप कंपनी से पता कर लीजिएगा कि उनके वहाँ पे सेम इंटरलॉक दोनों में लगता है कि दोनों के लिए अलग अलग इंटरलॉक वहाँ की कंपनी ने बनाया है, ताकि आपको काम करते वक्त ये सब झंझट ना फेस करना पड़े। तो इंटरलॉक के बारे में मैंने बताया कि इंटरलॉक फंसाने के लिए और सील करने के लिए बीच की जगह को यूज किया जाता है। अब ये हो गया 2.5 ट्रैक फ्रेम। 2.5 ट्रैक फ्रेम क्या काम में आता है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 ठो जो ट्रैक है इसका, वो तो ग्लास बिठाने के लिए, जो ग्लास का शटर है वो बिठाने के लिए है, और सिमिलर ये 2 ट्रैक का जो फ्रेम आप दिख रहा है बगल में उसी की तरह है, पर ये इसके साथ एक एक्स्ट्रा पतला सा एक ट्रैक दिया हुआ है। वो पतला ट्रैक क्या काम में आता है, वो लगता है मस्कीटो नेट। मस्कीटो नेट का जो सैश होता है ये ऐसा जैसे मैं दिखा रहा हूँ ऐसा नहीं होता है, या फिर ये डोर का जो सैश होता है वैसा नहीं होता है, ये थोड़ा पतला होता है। इस सैश में लगता है मस्कीटो का नेट। तो जो भी कस्टमर्स आपसे मांगेंगे मुझे मस्कीटो नेट भी चाहिए स्लाइडिंग डोर या स्लाइडिंग विंडो में, तो आपको उसको ये वाला फ्रेम यूज करना पड़ेगा विंडो या डोर बनाने के लिए, और सामने की तरफ आपको ये सैश देना पड़ेगा ताकि वहां पे मस्कीटो नेट लग पाए। अब ये मस्कीटो नेट घर के अंदर रहेगा या मस्कीटो नेट घर के बाहर रहेगा, तो हमेशा आपको याद रखना है कि बुनियादी तौर पे मस्कीटो नेट हमेशा घर के अंदर लगता है और ग्लास बाहर की तरफ लगता है। जो आप फ्रेम लगाओगे, फ्रेम को इंस्टॉल करोगे पार्टी के घर में, तो आपको ये चीज ध्यान में रखना है। अब ये जो मस्कीटो नेट है यहाँ पे आपका रबर लग जाता है, जिसमें दब के आपका मस्कीटो नेट इंस्टॉल किया जाता है इसके अंदर, और उसके नीचे आप देखोगे वहाँ पे वुल पाइल लगता है। यहाँ पे 2 ठो ग्रूव है पीछे, हाँ, वो वुल पाइल ये जो सैश है इसको टाइट करता है, और ये नीचे रोलर लगता है जो आपका फ्रेम में ग्लाइड करता है। अब ये प्रोफाइल क्या है, जो दूसरा और एक तो प्रोफाइल मैंने हाथ में अभी उठाया है। तो आपने अभी हमने बात किया था कि 2 ट्रैक स्लाइडिंग का फ्रेम होता है, 3 ट्रैक स्लाइडिंग का फ्रेम होता है, पर बहुत सारी जगह पे आपने देखा होगा कि 2 ट्रैक 4 स्लाइडर विंडो बनता है, और 2 ट्रैक 4 स्लाइडर विंडो के अलावा 3 ट्रैक 6 स्लाइडर विंडोज भी बनता है या डोर्स बनता है। तो ये स्लाइडिंग में 2 ट्रैक 4 स्लाइडर और 3 ट्रैक 6 स्लाइडर डोर्स या विंडोज के बीच में लॉक कैसे होता है, तो बीच में ये प्रोफाइल को यूज किया जाता है जो शटर में ठोक दिया जाता है, और इसके ऊपर आपका जो टच लॉक होता है या फिर आपका जो मल्टी पॉइंट लॉक होता है, उसका जो गुटका कहते हैं हम लोग हिंदी में, या फिर उसका जो क्लिप होता है वो इसके ऊपर लगता है। जैसे ये स्लाइड हो रहा है, ठीक है, स्लाइड होने के बाद दोनों तरफ से स्लाइडर्स आके जो बीच में जो फंसेंगी वहां पे आपको ये ठोक के लगा देना है, ठीक है, और ये ठुक जाएगा, लग जाएगा। आप इसे 2 ठो स्क्रू करके भी लगा सकते हो। उसके बाद इसके ऊपर आप जो आपका टच लॉक का कीपर है या फिर आपका जो मल्टी पॉइंट लॉक का कीपर है उसको लगा दोगे, ताकि दूसरे तरफ से जो शटर आ रहा है वो इसमें जाके लॉक हो पाए। तो इसका काम यही है, इसे कनेक्टर प्रोफाइल कहते हैं, और कनेक्टर प्रोफाइल को ऐसे बीच में यूज किया जाता है। ये बहुत सारी नॉलेजेस है जो हम लोग आपको दे रहे हैं, ये बहुत सारे फैब्रिकेटर्स को भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो वही 2 ट्रैक स्लाइडिंग 3 ट्रैक स्लाइडिंग यही सब का काम करते हैं,
और ये सब स्पेशल नॉलेज जो है वो साइकॉन आपको देता है, ताकि कभी भी आप किसी की भी किस्म का विंडो डोर बनाए आप उसे इजीली कर सकते हो। ये देखिए कैसे ये इसके अंदर में फिक्स होता है जाके, और इसके जो कीपर्स है वो वहाँ पे जाके फंसता है और आपका लॉक हो जाता है। तो ये सिस्टम है, ये डोर में भी यूज़ होता है, ये विंडो में भी यूज़ होता है, सेम ही प्रोफाइल लगता है, कनेक्टर प्रोफाइल। अब आते हैं एक और प्रोफाइल में। तो अभी हम लोग बात करेंगे ओपनेबल या केसमेंट विंडोज और डोर्स में। ये हो गया उनका फ्रेम, केसमेंट विंडो हो केसमेंट डोर हो, फ्रेम सेम रहता है। ये हो गया केसमेंट या ओपनेबल का फ्रेम, और इसमें जब आप फिक्स्ड ग्लास लगाते हो तब वही फ्रेम लगता है। अब ये हो गया केसमेंट विंडो का या ओपनेबल विंडो का शटर जो विंडो में लगता है, और ये हो गया आपका ओपनेबल विंडो या डोर का मुलियन जो बीच में लगता है। और जब आप और ये हो गया बीट, जो केसमेंट ओपनेबल विंडो का 4 से 6 mm ग्लास लगाने का जो बीट होता है वो ये होता है ग्लास बीट। अब एक केसमेंट विंडो बनाने का जो डोर सेक्शन होता है, जब आप डोर केसमेंट बनाएंगे या ओपनेबल डोर बनाएंगे तो उसका ये चौड़ा शटर होता है। आप देख सकते हो जो ये विंडो शटर है और डोर शटर है दोनों में कितना अंतर है। विंडो शटर थोड़ा पतला है, और जो डोर शटर है क्योंकि वो ग्लास बड़ा होता है, डोर बड़ा होता है, तो वो ज़्यादा चौड़ा है। पर दोनों का फ्रेम सेम होने वाला है, दोनों का बीट सेम होने वाला है, और दोनों का जो मुलियन है जो मैंने दिखाया जो बीच में लगता है वो भी सेम होने वाला है। तो बाएं तरफ जिसके ऊपर मेरा हाथ है वो आपका विंडो का सैश हो गया, और जो मेरे हाथ में है वो हो गया डोर का सैश, जो कि ओपनेबल या केसमेंट में यूज होता है। अब ये जो डोर का जो फ्रेम है या विंडो का जो फ्रेम है ये दोनों में लगता है ऐसे है, ये सिस्टम से लग जाता है, राइट। और ऐसे खुला बंद होता है ओपनेबल विंडो का, जो विंडो होता है उसका जो एक्शन होता है वो ऐसा होता है, और साइड सेक्शन से ऐसे दिखता है। हाँ, चाहे आप उसे किसी भी तरीके से लगाए, आप हिंज से लगाए, आप पीछे का कब्जा से लगाए, कुछ भी लगाए, और बीट लगने के बाद वो ऐसा दिखता है। अब क्योंकि ये ओपनेबल का 5 mm टू 6 mm या 4 mm ग्लास का जो बीट है सेम होता है, वही ये वाला है। पर मज़े की बात ये है, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहले ये देख लीजिए, ये जो मुलियन होता है, हाँ मुलियन, और मुलियन में जो आके आपका शटर फंसता है, जब आप बीच में मुलियन लगाते हो मुलियन में शटर फंसता है तो साइड से ऐसे क्रॉस सेक्शन दिखेगा। और ये जो खांचा आप दिख रहे हो इससे आप पहचान कर सकते हो कि वो शटर का माल है, विंडो शटर का माल है। और जो आपका मुलियन है उसके साथ ये ऐसे सेटिंग में बैठेगा, साइड से आके ऐसे बंद होगा, ऐसे बंद होगा मुलियन के ऊपर। मुलियन बीच में लगेगा और ऐसे ये शटर आके बंद होगा मुलियन के ऊपर। अगर आप 2 पार्ट का अगर आप केसमेंट विंडो ओपनेबल विंडो बनाते हो, या 3 पार्ट का बनाते हो, या 4 पार्ट का बनाते हो, तो बीच बीच में आपको ये मुलियन लगाना पड़ेगा। चारों तरफ फ्रेम लगेगा, बीच में ये मुलियन लगेगा। इस हिसाब से होता है। ये हो गया एडाप्टर प्रोफाइल। एडाप्टर प्रोफाइल कहाँ पे यूज होता है? जब आप बे विंडोज बनाते हो। जी हाँ, बे विंडोज मतलब ये जो 90 डिग्री में 180 डिग्री में जो विंडोज बनता है, तब आपको ये एडाप्टर प्रोफाइल साइड में लगता है, ताकि आप आपके सामने के विंडो के साथ साइड वाला विंडो को मैच करा पाए और वहाँ पे कोई गैप ना रहे। तो साइड में ये एडाप्टर प्रोफाइल लगता है। इसे यूज़ कैसे किया जाता है मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा कि किस हिसाब से सेक्शंस बैठता है इसके साथ। मान लीजिए इसमें से जो सामने वाला एक प्रोफाइल है वो 135 डिग्री का है, और दूसरा जो प्रोफाइल है वो 90 डिग्री का है। अब 90 डिग्री का जो प्रोफाइल है और 135 डिग्री का प्रोफाइल है, दोनों में सेटिंग कैसे बैठता है। अगर विंडो आपका साइड से जाके 90 डिग्री में घूम गया है और या फिर 135 डिग्री में घूम गया है और बिल्डिंग का डिज़ाइन ही वैसा है, तो उस हिसाब से आप क्या करोगे। मतलब आप मान लीजिए ये जो टेबल है, टेबल के सामने तरफ एक खिड़की लगेगा, साइड में एक खिड़की लगेगा, उस साइड में एक खिड़की लगेगा, तो चारों तरफ लगेगा। तो आप फिर जो गैप्स है, मतलब जो जहाँ पे बेंडिंग हो रहा है, बेंडिंग को कैसे मैच कराएंगे। अब मैं दिखाने वाला हूँ, स्लाइडिंग हो या फिर केसमेंट हो, दोनों को आप कर सकते हो। मान लीजिए सामने की तरफ स्लाइडिंग बनने वाला है और साइड की तरफ केसमेंट बनने वाला है, तो ये विंडो तो ऐसे लगेगा, है ना, विंडो तो ऐसे लगेगा। फिर सामने की तरफ जो खांचा बन रहा है
ये जो खांचा बन रहा है सामने दिख रहा है आपको, ये जो दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये जो एल टाइप का खांचा बन रहा है, तो बाहर से बहुत भद्दा लगेगा ना, रास्ते की तरफ से देखेंगे तो बहुत भद्दा लगेगा। तो उस गैप को क्या किया जाए, उस गैप में क्या लगाएंगे, उस गैप में एडाप्टर प्रोफाइल लगाएंगे। जैसे कि ये देख पा रहे हो आप 90 डिग्री में है, ये दोनों जो फ्रेम लग रहा है ये 90 डिग्री में लग रहा है, एक तरफ स्लाइडिंग बन रहा है, दूसरी तरफ ओपनेबल बन रहा है। तो 90 डिग्री का गैप को कैसे फिलअप होगा, ऐसे एडाप्टर प्रोफाइल लग जाएगा। ऐसे एडाप्टर प्रोफाइल लगने से जब रास्ते से कोई देखेगा विंडो को, तो वो ऐसे स्मूथ एक फिनिश उनको दिखेगा, एक राउंडिंग फिनिश दिखेगा, और दोनों तरफ खिड़की की बहुत स्मूथ ट्रांजिशन में दिखेगा, और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगेगा। और अंदर की तरफ से दोनों खिड़की ऐसे दिखेगा, जो लुक वाइज भी बहुत अच्छा है, और चारों तरफ में कोई भी गैप आपको दिख नहीं रहा है, दोनों तरफ खिड़की भी चला गया है और साइड की तरफ से एक राउंडिंग फिनिश आ गया। तो ये एडाप्टर प्रोफाइल को ऐसे यूज किया जाता है। अब अगर 135 डिग्री का है बेंड, तो आप क्या करोगे, तो 135 डिग्री का बेंड हुआ तो आपको 135 डिग्री का ये जो एडाप्टर है इसको यूज करना पड़ेगा। 135 डिग्री का आपका काम भी हो गया, और आपका राउंडिंग फिनिश का जो बाहर की तरफ रास्ते की तरफ राउंडिंग एक फिनिश जो है वो भी आपको मिल गया। अब ये दोनों प्रोफाइल थोड़ा गंदा हो गया है जो एडाप्टर प्रोफाइल से, इसीलिए थोड़ा काला काला दिख रहा है मैला होने के कारण। पर मेरे हिसाब से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे यूज करना है। तो यहाँ पे जो मेजर प्रोफाइल्स होता है जो रेगुलरली यूज होता है वो सब मैंने समझाया है आपको, और जनरली यही प्रोफाइल्स के अंदर सारा काम हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कुछ स्पेशल प्रोफाइल्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो हमारे ट्रेनिंग वीडियोस में आपको मिलेगा, जो आपको मशीन के साथ आएगा। और जब आप हमसे मशीन लेते हो तो वो ट्रेनिंग वीडियो जब आप फॉलो करोगे तो वहाँ पे पूरी तरीके से सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।